Students, I am Shiv Prasad. Welcome in maths class. Students, today we are going to study maths chapter 13, direct and inverse proportion, exercise 13.1. Students, we have already solved question number 1 to 4. Now we are going to solve question number 5. Question number 5 has given a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times, attain a length of 5 cm as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged लेंथ? स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इन्वर्स प्रोपोर्शन में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं यदि बैक्टीरिया का जो फोटोग्राफ इनलार्ज किया जाता है 50,000 टाइम्स तो उसका एक्चुअल लेंथ कितना होता है 5 सेंटीमीटर। यदि 20,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा और कम होगा। मीन्स जितना ही टाइम्स ये बढ़ाएंगे उतना ही इसका एक्चुअल लेंथ बढ़ेगा और जितना घटाएंगे उतना ही एक्चुअल लेंथ कम होगा। तो ये साथ साथ बढ़ता है और साथ साथ घटता है, तो इसलिए ये किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Solution of question number 5. Let the actual length of bacteria be x. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। फोटोग्राफ इनलार्ज 50,000 टाइम तो एक्चुअल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। फोटोग्राफ इनलार्ज 20,000 टाइम तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा, x होगा। ओके, सिंस इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन देयरफॉर x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये x1 है, y1, x2 y2, तो क्या हो जाएगा 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5 अपॉन 50,000। ओके, 5 1 जा 5, 10,000 हो गया, 10,000 2 जा 20,000, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 2 सेंटीमीटर। नाउ इन लार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि what would be the enlarged length of bacteria. Now enlarged length of bacteria is equal to 2 सेंटीमीटर है, तो इसका फोटोग्राफ इनलार्ज क्या है 20,000, एक्चुअल लेंथ 2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर में 20,000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -4, मीन्स 0.0002 आएगा। तो जब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हैज़ गिवन इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शिप का मॉडल है। शिप का जो मॉडल है उसमें मास्ट 9 सेंटीमीटर हाई है, जबकि मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप में मास्ट का हाइट क्या है 12 मीटर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, यदि एक्चुअल शिप का जो मास्ट है 28 मीटर होगा तो मॉडल शिप में उसका हाइट क्या होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ हम देख सकते हैं कि मॉडल शिप में जितना ही कम होगा उतना ही कम एक्चुअल शिप में भी होगा। यदि मॉडल शिप में हाइट को बढ़ाएंगे तो एक्चुअल शिप में भी हाइट बढ़ेगा। मीन्स साथ साथ ये हाइट घटता है और साथ साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी x। अब यहाँ पर टेबल बनाएंगे, एक्चुअल शिप मीटर में है और मॉडल शिप सेंटीमीटर में। यदि 12 मीटर एक्चुअल शिप में है तो मॉडल शिप में क्या है 9 सेंटीमीटर। यदि एक्चुअल शिप में 28 मीटर है तो मॉडल शिप में क्या मान लिया गया, x होगा। सिंस इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन देयरफॉर x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू 28 अपॉन x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28 इंटू 9 अपॉन 12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, कितना गया 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल। मान लिया कि 2 kg 2 किलो शुगर में 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स हैं, मीन्स शुगर के दाने हैं। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स
आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। यदि 5 kg शुगर होगा तो उसमें कितने क्रिस्टल होंगे। उसी तरह से यदि 1.2 kg शुगर होगा तो उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जितना ही ज़्यादा शुगर होगा उसमें क्रिस्टल भी उतने ही ज़्यादा होंगे। यदि जितना कम होगा शुगर उतने ही क्रिस्टल कम होंगे। तो शुगर का क्वांटिटी बढ़ाने पर क्रिस्टल भी बढ़ जाता है, शुगर का क्वांटिटी घटाने पर क्रिस्टल भी घट जाता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों क्वांटिटी साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ घटते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. Solution of question number 7. Let the number of sugar crystals in 5 kg sugar be x. Okay, अब टेबल बनाएंगे। वेट ऑफ शुगर इन kg एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। 2 kg शुगर है तो उसमें कितने क्रिस्टल हैं, 9 × 10⁻6। यदि 5 kg शुगर हो जाएगा तो उसमें कितने कितने क्रिस्टल्स होंगे, x क्रिस्टल्स होंगे। सिंस इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि दोनों क्वांटिटी साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ घटते हैं, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देयरफॉर x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो x1 2 हो गया, y1 9 × 10⁻6 इज इक्वल टू x2 5 हो गया और y2 x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 × 9 × 10⁻6/2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 × 9 × 10⁻6 को हम कर देते हैं 10 × 10⁻5। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10। ओके, 5 5 जा 25, 25 9 जा 225 × 10⁻5। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो डेसिमल हमारा 1 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये पावर 2 बढ़ जाएगा, मीन्स 2 × 2.25 × 10⁻7 क्रिस्टल्स। सो द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 5 kg शुगर इज 2.25 × 10⁻7। ओके, अब चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि यदि शुगर 1.2 kg होगा तो उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे। ओके, लेट द नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल इन 1.2 kg ऑफ शुगर बी वाई। मान लिया कि 1.2 kg शुगर में वाई क्रिस्टल्स होंगे। अब टेबल बनाते हैं। वेट ऑफ शुगर इन kg एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। वेट ऑफ शुगर 2 kg शुगर है तो उसमें क्रिस्टल्स कितने, 9 × 10⁻6। यदि शुगर 1.2 kg होगा तो क्रिस्टल्स कितने होंगे, वाई होंगे। ओके, जितना ही शुगर हम बढ़ाते हैं उतना ही क्रिस्टल भी बढ़ेगा, शुगर घटाते हैं तो उतना ही क्रिस्टल घटेगा। इट मीन्स दोनों क्वांटिटी साथ साथ बढ़ते हैं साथ साथ घटते हैं। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सिंस इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो x1 हमारा क्या हो गया 2, y1 9 × 10⁻6 इज इक्वल टू x2 1.2 एंड y2 y। अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू y इज इक्वल टू 1.2 × 9 × 10⁻6/2। 2 से डिवाइड करेंगे 1.2 में तो आ जाएगा 0.6 × 9 × 10⁻6। 9 6 जा 54, 5.4 × 10⁻6 crystals. So the number of crystals in 1.2 kg sugar is 5.4 × 10⁻6. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रश्मि हैज़ अ रोड मैप। रश्मि के पास एक रोड मैप है विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। उसमें 18 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर दिखाया गया है। सी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। वह रोड पर 72 किलोमीटर चलती है, ड्राइव करती है। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो मैप में कितना डिस्टेंस दिखाएगा। यदि 18 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 72 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद उसको हम मैप में व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो मैप में वो क्या शो करेगा। ओके, यदि एक्चुअल में 72 किलोमीटर ड्राइव किया गया तो मैप में कितना शो करेगा। ओके, इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही ज़्यादा सेंटीमीटर मैप में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर साथ साथ अगर दोनों क्वांटिटी बढ़ रहे हैं साथ साथ घट रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन मैप बी एक्स। मान लिया कि मैप में कितना डिस्टेंस एक्स कवर करता है। अब टेबल बनाएंगे। एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड डिस्टेंस इन मैप इन सेंटीमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस 18 किलोमीटर है तो मैप में कितना दिखाया जाता है, 1 सेंटीमीटर। यदि एक्चुअल डिस्टेंस 72 किलोमीटर है तो मैप में क्या मान लिया गया है, x मान लिया गया है। सिंस इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। x1 हमारा 18, y1 1
x2 72 एंड y2 x। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो 72 इंटू 1/18, 18 4 जा 72, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस कवर्ड इन मैप इज 4 सेंटीमीटर। ओके, similarly you can solve question number 9 and 10 as homework. Okay, thanks.